नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को जल्द पूरा कराने के लिए अब एक बड़े छात्र आंदोलन की ज़रूरत है, क्योंकि बगैर बड़े छात्र आंदोलन के ये बीएसएससी जागने वाली नहीं है। और ये 7 साल से जो सोई हुई है उसको जगाने के लिए एक बड़े छात्र आंदोलन की ज़रूरत है। और इसी सिलसिले में हमने कई परीक्षार्थियों से बात किया है और उसके बाद सर्वसम्मति से 23 सितंबर का डेट निर्धारित किया गया है। जी हाँ, यानी कि 23 सितंबर को बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को जल्द पूरा कराने की मांग को लेकर बीएसएससी ऑफिस में एक महाछात्र आंदोलन का आयोजन किया जा रहा है। और इस महाछात्र आंदोलन में आप सभी को आना ही होगा। आप सोचिएगा कि घर बैठे रहें और हमारे लिए कोई तो लड़ रहा है, कोई तो आंदोलन में जा रहा है और हम घर बैठे रहें, तो इससे नहीं होगा। एक बड़े छात्र आंदोलन की ज़रूरत है, यानी कि छात्र महाआंदोलन की ज़रूरत है। और उसके लिए सभी परीक्षार्थियों को बीएसएससी ऑफिस आना ही होगा। 23 सितंबर को आप सभी को आना ही होगा। और आप सोचिएगा कि घर बैठे हो जाए, तो नहीं होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि ये वैकेंसी जल्द पूरा हो और जल्द आपको नौकरी मिले, तो आपको 23 सितंबर को आना ही होगा पटना। अगर आप नहीं आते हैं तो फिर ये गलती आपकी होगी। आप इसके लिए किसी और को फिर जिम्मेवार मत ठहराइएगा, क्योंकि बीएसएससी तो ऐसे ही सुस्त रवैया अपना रही है। अगर आप भी अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन में नहीं आइएगा, तो फिर उसके बाद आपको किसी को दोषी बताने का कोई अधिकार ही नहीं रहेगा। सरकार को या आयोग को भी आप दोषी बताने के हकदार नहीं होंगे, क्योंकि जब खुद आप अपने हक और अधिकार के लिए एक दिन आंदोलन में नहीं आ सकते हैं, तो फिर आप इसके लिए किसी और को जिम्मेवार अगर ठहराते हैं तो आप भी गलत हो जाइएगा। इसीलिए 23 सितंबर को आप सभी को आना है। और आप सोच लीजिए कि 50,000 से ज़्यादा की संख्या में आप लोग हैं। ये कम संख्या नहीं होती है 50,000 से ज़्यादा की संख्या में आप लोग हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग 23 सितंबर को 11 बजे बीएसएससी ऑफिस जरूर आइए। और जो लोग नौकरी में हैं, तो उन लोगों से भी विशेष रूप से आग्रह है कि आप लोग नौकरी में हैं तो एक दिन का छुट्टी लेके आप लोग 23 सितंबर को बीएसएससी ऑफिस 11 बजे जरूर आइए, क्योंकि इतने दिनों से आप लोग नहीं आए। बार बार परीक्षार्थी आंदोलन किए, आप लोग जॉब में है तो नहीं आ पाए, लेकिन अब ये अंतिम लड़ाई है। तो इस अंतिम लड़ाई में आप लोग भी छुट्टी लेके एक दिन के लिए समय दीजिए। और 2 घंटा समय मांगा जा रहा है, 2 से 3 घंटा। अगर बीएसएससी नहीं मानती है तो हम लोग दिन भर प्रदर्शन करेंगे, रात तक करेंगे, लेकिन एक दिन का छुट्टी लेके तो आप आ सकते हैं ना। एक दिन की छुट्टी लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एक दिन का छुट्टी लेके आइए, जो लोग जॉब में हैं। और जितने भी परीक्षार्थी हैं, आप सभी से हम आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ ये आप लोगों की अंतिम लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में आप लोग नहीं आते हैं तो ये आपकी कमजोरी होगी, आपकी गलती होगी। और बीएसएससी फिर 2022 तक लेके चली जाएगी ये वैकेंसी। तो अब आप खुद सोचिए कि आपको ये बहाली अक्टूबर तक पूरा करवाना है, अक्टूबर 2021 तक पूरा करवाना है, या फिर आपको 2022 के अंत तक ले जाना है। तो इसकी जिम्मेवारी अब परीक्षार्थियों के ऊपर है। क्योंकि अगर सभी परीक्षार्थी 23 सितंबर को आंदोलन में आते हैं तो बीएसएससी को मजबूरन जल्द से जल्द काउंसलिंग करवाना पड़ेगा और अक्टूबर तक इस बहाली को किसी भी परिस्थिति में फाइनल करवाना पड़ेगा। और हमारी जो मांग है कि सितंबर में काउंसलिंग पूरा करवा लिया जाए, इस सितंबर में काउंसलिंग को पूरा करवा लिया जाए और उसके लिए जल्द से जल्द काउंसलिंग का डेट घोषित किया जाए। तो इसके लिए आप सभी परीक्षार्थियों को आंदोलन में आना ही होगा। अगर आप सोचिएगा कि घर बैठे रहें तो नहीं होने वाला है। और एक बात याद रखिएगा, स्टूडेंट पावर से बढ़ के कोई पावर नहीं है। स्टूडेंट पावर के सामने में कोई पावर नहीं चलेगा। तो इसलिए स्टूडेंट पावर आपको 23 सितंबर को दिखाना ही होगा। और हमें उम्मीद है कि आप सभी 23 सितंबर को स्टूडेंट पावर दिखाएंगे। और किसी से डरने की बात नहीं है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के तहत हमें अधिकार दिया गया है कि हम अपने हक और अधिकार के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकते हैं। तो हम अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग करते हुए शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। और ये कोई गलत मांग नहीं है। 7 साल से कोई वैकेंसी अगर पूरा नहीं होता है तो ये बहुत बड़ा अपराध है। तो इसलिए इस अन्याय के खिलाफ, इस अपराध के खिलाफ हम लोगों का आंदोलन है। अन्याय और शोषण के खिलाफ आंदोलन है। 50,000 से ज्यादा परीक्षार्थी मानसिक रूप से तनावग्रस्त हैं। दिन रात वो लोग मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। तो हम लोग का जो आंदोलन है अन्याय और शोषण के खिलाफ है। तो इसलिए हम लोग को डरने की भी बात नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट पावर से बढ़कर कोई पावर नहीं है। और संविधान में ये अधिकार दिया गया, हमारा मौलिक अधिकार है। शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन और आंदोलन करना हमारा मौलिक अधिकार है। इसलिए आप सभी आइए और मैं सबसे आगे रहूंगा। मैं रहूंगा सबसे आगे। आप लोग को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं रहूंगा आगे, देख लूंगा जो रोकता है, जो पुलिस आएगी या जो भी टीम आएगी, हम देख लेंगे सबको। मैं आगे सबसे आगे रहूंगा। आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ आइए। और आप लोगों से हम आंदोलन के लिए 1 रुपया भी नहीं मांग रहे हैं। कहीं भी पैसा का कोई जिक्र नहीं है।
आपको हम पुनः ये बात कह देना चाहते हैं कि आंदोलन में सिर्फ आपको शारीरिक रूप से आना है। आंदोलन में आने के लिए या आंदोलन के लिए कोई पैसा हम लोग नहीं मांग रहे हैं, 1 रुपया भी नहीं मांग रहे हैं। सिर्फ आपको शारीरिक रूप से एक दिन आना है 23 सितंबर को। और कुछ परीक्षार्थियों का मेरे पास फोन आया है कि कुछ लोग ऐसा मार्केट में कह रहे हैं कि 8 लाख 10 लाख रुपया मांगा जा रहा है, और जो लोग पीटी भी नहीं दिए हैं, मेंस भी नहीं दिए हैं, उन लोगों को भी कहा जा रहा है कि सिलेक्शन कर दिया जाएगा, फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो आप लोगों से आग्रह कि इस सब चक्कर में ना पड़े, और जो भी इस तरह का करता है उसको उजागर कीजिए, उसे शिक्षा माफियाओं को, दलालों का नाम उजागर कीजिए। और बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय और अन्य पदाधिकारियों से भी हम ये अपील करते हैं, हम उनसे आग्रह भी करते हैं कि अगर ऐसा कुछ सही में हो रहा है तो ये सब मत कीजिए। एक भी सीट पे धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि इसी बहाली में पेपर लीक के कारण उस समय के अध्यक्ष और सचिव जी जेल गए थे, और भी कई लोग जेल गए थे। तो वो पुनरावृत्ति उसकी नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग एक सीट पे भी धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इस तरह की कोई बात चल रही हो तो अविलंब इस पे कार्रवाई कीजिए अध्यक्ष महोदय, और इसे रोकिए। और छात्रों से भी हम अपील कर रहे हैं कि इस सब चक्कर में ना पड़े, और जो भी इस तरह का आपको बात कर रहा है, लालच दे रहा है, उसका नाम उजागर कीजिए। और 23 सितंबर को 11 बजे बीएसएससी ऑफिस सभी लोग आइए। ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, सबों की लड़ाई है। और ये सिर्फ वर्तमान की लड़ाई नहीं है, आगे आने वाली भविष्य की भी लड़ाई है, क्योंकि जब तक ये बहाली क्लियर नहीं होगी तो आगे भी कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो इसीलिए आप सभी 23 सितंबर को निश्चित रूप से 11 बजे बीएसएससी ऑफिस आइए। धन्यवाद। जय हिंद।